हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका चिल्ड्रंस आरती के चैनल पर आपकी फेवरेट मैम के साथ, संगीता चौधरी के साथ। और क्यों ना हो बच्चों, आप आ चुके हैं अपनी मैम के साथ पढ़ने के लिए आज का चैप्टर क्या क्रिया। तो मैं आपको ज्यादातर बता दूं कि अपन ने 3 चैप्टर पूरे करे थे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो आज का चैप्टर है 4th अपना क्रिया। तो उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आप भूलिएगा मत कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मैं ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको नवोदय स्कूल हो या आरएमएस स्कूल हो या सैनिक स्कूल हो, सारे स्कूलों में ये सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊंगी ही नहीं, इसके साथ साथ आपको सारे क्वेश्चंस रिवाइज भी कराऊंगी बच्चों। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप शेयर करो और जो भी बच्चे नए हैं उनको भी बोलो कि आप लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के टाइम में अपन चलते हैं मैम के साथ स्टार्ट करने आज का चैप्टर क्रिया। ओके, तो क्रिया किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। क्रिया का मतलब क्या होता है, और नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ क्रिया की परिभाषा क्या होती है और क्रिया क्या होती है। क्रिया का अर्थ है वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य मीन्स काम के होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं बच्चों। किसी कार्य के करने का या काम का करने का बोध हो, क्या कहते हैं उसे? क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, राम खाता है, वह दौड़ रहा है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो बच्चों इसमें क्रिया क्या हो गई? खाना हो गई। क्या हो गई? खाता हो गई। और यहाँ हो गई वह दौड़ रहा है, तो यहाँ हो गई दौड़ रहा है, क्योंकि इसमें कार्य हो रहा है ना। क्या हो रहा है कार्य इसमें? दौड़ रहा है। मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल कौन जा रहा है? क्या कर रहा है? इसमें क्रिया क्या हो रही है? जाता हूँ, मतलब जा रहा है। तो यहाँ हो गया अपना जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो गया राम खाता है, तो यहाँ खाना क्रिया हो गई। वह दौड़ रहा है या दौड़ना क्रिया हो गई। मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ क्रिया हो गई बच्चों। जैसे यहाँ बताया होगा है, देखो यहाँ खाता है, दौड़ रहा है और जाता हूँ क्या हो गई बच्चों? क्रिया हो गई। किसी वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे कहते हैं क्रिया बच्चों। क्या कहते हैं? क्रिया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्रिया के प्रमुख प्रकार। ओके चलिए, देखो फर्स्ट है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया बच्चों? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म या ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ऑब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं बच्चों? नाम आते हैं, राम, सीता, गीता, जो भी है ऑब्जेक्ट पर आते हैं, ठीक है। जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। उदाहरण के तौर पर राम आम खाता है, सॉरी, क्या खाता है? राम आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। सीता किताब पढ़ती है। सीता क्या पढ़ती है बच्चों? किताब। क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है। यहाँ कर्म है, ये सब क्या है? कर्म। तो इसका मतलब है जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर पड़ता है, तो यहाँ क्या हो रही है क्रिया? खाना हो रही है और पढ़ना हो रही है। किस पर प्रभाव आ रहा है बच्चों? आम और किताब पर। तो ये कर्म क्या हो गए? आम और किताब हो गए। तो जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कहते हैं बच्चों। चलिए सेकंड चलते हैं अपन,
अकर्मक क्रिया, कौन सी? अकर्मक क्रिया। सेकंड, जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर नहीं पड़ता। पहला क्या था? सकर्मक में किसी कर्म पर प्रभाव पड़ता था, और इस पे क्या पड़ रहा है? बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कर्म पर प्रभाव पड़ता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर बच्चा सो रहा है, कोई कर्म नहीं है इसमें। वह हंसता है, इसमें भी कोई कर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा। वहां पे तो खा रहा था, है ना, खेल रही थी, है ना, जो भी है वो कर्म हो रहा था, यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा। ठीक है, वह बच्चा सो रहा है, कोई कर्म नहीं है। वह हंसता है, कोई कर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कर्म पर। ठीक है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट चलते हैं क्रिया के रूप। तो बच्चों, क्रिया के कितने रूप होते हैं आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो चलिए मैम बता देती है। देखो, क्रिया के रूप क्या है? क्रिया के रूप फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, मूल क्रिया पहली कौन सी है? मूल क्रिया। क्रिया का सामान्य रूप, किसका रूप? नॉर्मल। ठीक है, सामान्य रूप जैसे खाना, जाना, खेलना, उठना, बैठना, है ना, ये कौन से रूप है? ये है सामान्य रूप। बच्चों, क्या हो गया? सामान्य रूप। ठीक है, तो ये मूल क्रियाओं में आ गए। किस में आ गए? मूल क्रियाओं में, मूल क्रियाओं में। ठीक है, मूल क्रियाओं में आ गए। तो अपन चलते हैं सेकंड में। क्रिया का काल के अनुसार रूप होता है। तो काल, टेंस के बारे में बच्चों आपने पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देती हूँ। पहला होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ओके, जैसे क्रिया का काल के रूप में है टेंस, वर्तमान काल। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस, जो अभी हो रहा है, जो अभी चल रहा है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। देखो, जो कार्य अभी हो रहा है, जैसे संगीता मैम आपकी क्लास ले रही है, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। उदाहरण, मैं पढ़ रहा हूँ, वह खेलता है, तो ये क्या कर रहा है? अभी हो रहा है ये कार्य। यहाँ क्या हो रहा है? अभी हो रहा है कार्य, है ना, कार्य हो रहा है। ठीक है, कौन सा कार्य हो रहा है? यहाँ पे पढ़ना। और यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ क्या कार्य हो रहा है? खेलना। तो ये किस में आ गया बच्चों? आ गया ये अपना वर्तमान काल में। किस में आ गया? वर्तमान काल में। बच्चों अच्छे से समझ लेना, एग्जाम से बाहर क्वेश्चन यहाँ से कहीं नहीं आएंगे, तो बुद्धि पे जरा जोर डालना और मैम के साथ साथ करते जाना और नोट्स बनाते जाना। ठीक है, तो क्रिया का काल के अनुसार होते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, तो पहला मैंने आपको समझा दिया वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है बच्चों। चलो नेक्स्ट, भूतकाल, पास्ट टेंस, जो कार्य पहले हो चुका है, जो हो चुका है, मतलब ये मैं काम कर चुका हूँ, मैं मैम की क्लास ले चुका हूँ, तो वो विद्यार्थी कर चुका है, इट मीन्स भूतकाल। ठीक है, पास्ट टेंस हो गया बच्चों। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, वह स्कूल गया, स्कूल गया, वो जा चुका है स्कूल। किसमें? जा चुका है, कहाँ? स्कूल। ठीक है, मैंने खाना खाया, उसने खाना खा लिया, तो ये क्या? उसने खा लिया है बच्चों। किस में आया वो? भूतकाल में। मैंने खाना खाया, जो ये है खा चुका है, क्या हुआ है? ये खा चुका है बच्चों, तो इसमें आ गया ये अपना भूतकाल। किस में आ गया ये? किस में आ गया?
भूतकाल में बच्चों, ठीक है। किसमें आ गया? भूतकाल। किसमें? भूतकाल में आ गया। जो कार्य पहले हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, ठीक है। भूतकाल टेंस, पास्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट अपना है लास्ट भविष्यकाल। क्या? फ्यूचर टेंस, जो होगा। पहले तो क्या था अपना, ठीक है, जो हो रहा है, क्या? पास्ट टेंस, ठीक है। जो वर्तमान में जो चल रहा है, अपन ने क्या बोला था? और एक था हो चुका है, और जो कि एक कार्य होगा, ठीक है। क्या कार्य होगा? देखो अपना पहला क्या था? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। फिर था अपना पास्ट टेंस, जो हो चुका है। फिर थे अपना कौन सा? भविष्य काल, जो कार्य होगा बच्चों। क्या होगा? जो कार्य होगा। उदाहरण के रूप में मैं कल जाऊंगा बच्चों, मैं कल आपके दूसरे चैप्टर की क्लास लूंगी, है ना। तो मैं कल करूंगी ये चीज, मतलब आगे होगी क्लास। तो ये किस में आ गया? भविष्य काल में, ठीक है। मैं कल जाऊंगा, मतलब ये जाएगा बच्चों पहले, ठीक है। अभी गया नहीं है, वह पढ़ेगा। पढ़ा नहीं है, वो पढ़ेगा। किसमें? पढ़ाई करेगा, ये पढ़ेगा। तो ये किस में आ गया? भविष्य काल में। किस में आ गया बच्चों? भविष्य काल में। जो काम होगा, ठीक है, वो आता है अपना भविष्य काल में बच्चों। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। चलो अब पढ़ते हैं क्रिया के विशेष रूप। क्या पढ़ेंगे? क्रिया के विशेष रूप। तो आपको पता ही होगा विशेष रूप में क्या आता है। अज्ञार्थक क्रिया फर्स्ट आती है अपनी, अज्ञार्थक क्रिया बच्चों। अज्ञार्थक में ये होता है बच्चों, एक उपदेश दिया रहता है, एक आदेश दिया रहता है, एक अनुरोध किया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया आपको, दरवाजा बंद करो, किताब बंद करो, आप पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर बच्चों देखो, दरवाजा बंद करो, मैं आपको क्या कर रही हूं? आदेश दे रही हूं, ठीक है। बैठ जाओ, इसमें भी मैं आपको आदेश दे रही हूं। क्या कर रही हूं? आदेश दे रही हूं। तो ये अपना किस में आ गया बच्चों? अज्ञार्थक क्रिया में। किस में आ गया? अज्ञार्थक क्रिया में, जिसमें अनुरोध किया जाता है और आदेश दिया जाता है, उसे अज्ञार्थक क्रिया में आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होता है अपना संभावनार्थक क्रिया। क्या? संभावनार्थक क्रिया, जो कि क्रिया के विशेष रूप में आते हैं बच्चों, ठीक है। सेकंड है अपना संभावनार्थक क्रिया, जिसमें संभावना दिखाती है। इसमें वर्ड पे आप ध्यान दो, देखो संभावना, संभावना क्या दिखाती है? संभावनार्थक क्रिया क्या दिखाती है? संभावना दिखाती है। क्या? संभावना। उदाहरण देखेंगे, वह आ सकता है बच्चों, आया नहीं है वो, हम बोल रहे हैं वो आ सकता है, पक्का नहीं पता है, संभावना है इसमें, आ सकता है। क्या कर सकता है? आ सकता है, संभावना है बच्चों इसमें। क्या है? संभावना। बारिश हो सकती है, हुई नहीं है, बहुत गर्मी पड़ रही है बच्चों, बारिश हो सकती है, अभी हुई नहीं है, मैम बोल रही है हो सकती है, तो मुझे पता नहीं है कि हो सकती है या नहीं हो सकती, तो मैं अपनी संभावना बता रही हूँ कि बारिश हो सकती है। तो यहाँ क्या हो रही है? हो नहीं रही है, हो सकती है। तो यहाँ क्या आ गया? हो सकती है में संभावना आ गया। क्या आ गया? संभावना।
ठीक है, तो क्या हो गया, ये संभावनार्थक क्रिया हो गया बच्चों। चलिए, आया बात समझ में? क्यों नहीं आएगा बच्चों, इतने समझदार जो बच्चे हैं, है ना। तो मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ाई, ठीक है, काल के अनुसार बताया आपको, ठीक है, क्रिया के रूप बताए, क्रिया के भेद बताए, इतनी सारी चीजें बताई, इतना सब कुछ पढ़ाया। तो एक चीज तो बनती है रोज के हिसाब से, जैसे मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस जो पूछती हूँ तो आपको बड़ा मजा आता होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें बताने के बाद दिमाग तो लड़ाना पड़ता है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन बच्चों। वाक्य में क्रिया पहचानिए। राम रोज स्कूल जाता है। क्या इसमें क्रिया क्या हो रही है? राम हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं। रोज हो रही है? बिल्कुल नहीं। स्कूल हो रही है? बिल्कुल नहीं। क्रिया क्या कर रहा है बच्चों? कार्य कौन सा हो रहा है? जाना। क्या हो रहा है बच्चों? जाना। ये क्या है? क्रिया कर रहा है जाने का। तो ये है राम रोज स्कूल जाता है में क्रिया है जाता है। अपना राइट हो जाएगा डी बच्चों। क्या राम स्कूल जाता है, वह क्रिया कर रहा है जाने में, स्कूल जाने में, तो यहाँ हो जाएगा जाता है। नेक्स्ट बच्चों, निम्न में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? पहचानो बच्चों सकर्मक क्रिया। बच्चा सो रहा है, राम किताब पढ़ता है, वह हंस रहा है, पक्षी उड़ते हैं। बच्चा सो रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो ये अकर्मक में जाएगा। वह हंस रहा है, ये भी अकर्मक में जाएगा। पक्षी उड़ते हैं, अकर्मक में जाएगा। राम किताब पढ़ रहा है, इसमें क्या कर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? पढ़ना, तो ये आ जाएगा अपना सकर्मक में। किस में आ जाएगा बच्चों? सकर्मक क्रिया में। तो अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चों बी। क्या? बी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों चलते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अकर्मक क्रिया वाला वाक्य। बहुत सही, बहुत सही। इसके आगे वाला क्वेश्चन था सकर्मक क्रिया और यहाँ आ गया अकर्मक क्रिया। सीता फल खाती है, वह पानी पीता है, बच्चा हंसता है, राम पत्र लिखता है। तो एक बात बताओ, सीता फल खाती है, इसमें कर्म हो रहा है? ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया में जाता है। वह पानी पीता है, तो यहाँ पीता कर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सकर्मक में हो जाएगा, अकर्मक में होगा नहीं। बच्चा हंसता है, तो यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या है? बच्चा हंसता है। राम पत्र लिखता है, या कर्म हो रहा है, तो यह आ जाएगा अपना सकर्मक में। तो यहाँ पूछा गया है अकर्मक क्रिया वाला वाक्य। क्या? अकर्मक, तो यहाँ अकर्मक सही हो जाएगा बच्चों। सी राइट हो जाएगा। क्या हो गया? सी राइट। सबने अपने आप ही उत्तर बता दिया होगा दिमाग में, सकर्मक और अकर्मक, है ना। कर्म नहीं होना अकर्मक, कर्म हो रहा है उसमें सकर्मक, है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन अपना है, निम्न वाक्य में सहायक क्रिया पहचानिए। कौन सी क्रिया? सहायक। वह खेल रहा है, इसमें क्या है बताओ? सिंपल है बच्चों। खेल बिल्कुल भी नहीं, रहा बिल्कुल भी नहीं, है ये हो जाएगा बच्चों। वह बिल्कुल नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों राइट। निम्न वाक्य में सहायक क्रिया है, कौन सी है? यहाँ हो जाएगा सी। ठीक है, वह खेल रहा है में सहायक चीजें आई है, तो यहाँ पे इसके बदौलत, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सही है हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, मैं कल बाजार जाऊंगा। जाऊंगा बच्चों, अपने आप ही आंसर बता दो। यह कौन सा काल है? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, या अपूर्ण काल है बच्चों? क्या हो जाएगा? सामने दिख रहा है वर्तमान काल। वर्तमान काल कौन सा हो रहा है? वर्तमान काल में जो चीज हो रही है,
ठीक है। और भूतकाल में जो हो चुका है वो होता है कौन सा? भूतकाल। ठीक है। भविष्य काल में जो होगा वो होगा भविष्य काल में। ठीक है। ये कौन सा काल है? मैं कल बाजार जाऊंगा, मतलब जो कार्य होगा, इसमें जो होगा कौन सा है? भविष्य काल। वर्तमान काल है नहीं, भूतकाल है नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? अपूर्ण काल है नहीं, भविष्य काल। यहाँ क्या आ जाएगा? भविष्य काल। क्योंकि वह कौन सा काल है? मैं कल बाजार जाऊंगा बच्चों। जाएगा, वो अभी तक गया नहीं है, तो क्या हो गया? भविष्य काल बच्चों। क्या हो गया? भविष्य काल। तो अब मुझे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, खाली जगह भरो। चलो बच्चों बताओ मुझे इसकी खाली जगह में क्या आएगा, फटाफट। चलिए। राम आम डैश है। राम आम खाती है? हैं? राम तो लड़का है ना बच्चों, खाती कैसे हो जाएगी? यहाँ लड़की होती ना, सीता आम खाती है, जरूर हो जाता। यहाँ नहीं आएगा, खाते बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक है, एक राम है। यहाँ पे लड़के हो जाते ना, लड़के आम खाते हैं, तो वो हो जाता। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? खाता। राम आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। कौन? राम खाता है। वेरी गुड। चलिए, एक और है रिक्त स्थान। वह कल स्कूल गया या जाता या जाएगा? वह कल स्कूल, कल मतलब कल जो चीज होगी, तो यहाँ क्या है? भविष्य काल, मतलब जाता तो बिल्कुल आएगा नहीं, गया नहीं होगा। यहाँ क्या आएगा बच्चों? भविष्य काल में जाएगा। क्या? यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह कल स्कूल जाएगा। चलिए बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं अपना। वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। सीता पत्र लिखती है, इसमें पहले आप बताइए कर्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? लिखना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सकर्मक क्रिया। सामने आंसर है बच्चों, सामने, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रकार। अरे बच्चों ये वापस आ गया, देखो सकर्मक आ गया, और इसमें देखो ये क्या है? बच्चा रो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? कर्म नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? कर्म नहीं होता। उसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। क्या? अकर्मक क्रिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? राइट, अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। सही विकल्प चुनिए। वह गाना गा रहा है में मुख्य क्रिया है। वह गाना गा रहा है, क्या है? वह गाना गा रहा है में मुख्य क्रिया है। क्रिया मीन्स का मतलब होता है करना, कार्य करना। इसमें कार्य क्या हो रहा है? वह गाना गा रहा है। वह गाना क्या कर रहा है? वो गा रहा है बच्चों। तो यह क्रिया क्या हो रही है? गा हो रही है। वह तो है नहीं, गाना है नहीं, रहा है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गाना। तो यहाँ क्या कर रहा है वो क्रिया? गाना गा रहा है। क्या गा रहा है? गाना। गाना गा रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ ये हो गई क्रिया, कौन सी? गा। ठीक है, तो यहाँ अपना हो जाएगा सी, राइट हो जाएगा बच्चों। इतने चीजों को मैं इतनी विस्तार पूर्वक समझा रही हूँ, अब भी समझ में नहीं आए तो माथा फोड़ लो अपना। ठीक है, और अभी भी समझ में नहीं आए तो फिर फोड़ लो। ठीक है, तो और समझ में नहीं आए तो वापस देख लो क्लास, क्या दिक्कत है ना। बट करना तो है बच्चों, सफलता ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो बढ़ते जाइए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते जाइए। क्या? चलिए अब 11th
क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। क्या है? निम्न में से सहायक क्रिया कौन सी है? खाना पीना है या दौड़ना है? बताइए। निम्न में से सहायक क्रिया जो लास्ट होती है, जो भी वर्ड आता है उसका लास्ट सहायक होती है, तो उसमें क्या आ जाता है बेटा? सामने ही है। निम्न में से सहायक क्रिया कौन सी है? खाना पीना है या दौड़ना? क्या है? खाना है नहीं, पीना है नहीं, दौड़ना है नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया है आ जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट अपना है मैंने खाना खाया। मैं यह किस काल का उदाहरण है बच्चों? मैंने खाना खाया मतलब खा चुका है वो। वर्तमान काल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि चल नहीं रहा है। वह क्या खा चुका है? खाना खा चुका है बच्चों। तो इसमें आ जाएगा क्या? भूतकाल। भविष्य में खाएगा नहीं है तो क्रॉस हो जाएगा। 11 तक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ राइट हो जाएगा बच्चों भूतकाल। क्या हो जाएगा? भूतकाल, क्योंकि वो कह रहा है मैंने खाना खाया, मतलब उसने खाना खा लिया, खा चुका है वो, तो भूतकाल में होगा बच्चों। ठीक है, तो इतने सारे मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए सारे के सारे, और इतना सारा चीज़ें पढ़ाई मैंने आपको क्रिया से रिलेटेड, और रिवीजन भी मैंने ये करवाया, तो वापस और भी करवा दूंगी आगे, बट इतने सारे क्वेश्चन भी करवाए ताकि आपके दिमाग में रहे, है ना। और मुझे भी पता है बच्चों आपने भी बहुत मेहनत करी होगी और बहुत दिमाग लड़ाया होगा क्वेश्चंस के आंसर करने में। तो मज़ा आया बच्चों आज की क्लास में। आपको भी कैसा लगा मुझे बताइएगा। और हाँ, एक बात और बच्चों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो भी बच्चे नए हैं उनको शेयर कर दीजिए, और उनको ये भी बोलिएगा कि हाँ मेरी मैम क्लास लेती है, तू भी ज्वाइन कर। क्या पता फ्रेंड आपको देख के आ जाए क्लास के अंदर, है ना। क्योंकि हमारी टीम सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही अपनी फेवरेट मैम के साथ। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, शब्बा खैर।